गुजरात के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। 21 नवंबर से 27 नवंबर के बीच गुजरात में कैसा मौसम रहेगा, आइए जानते हैं। पिछले सप्ताह आपने देखा कई जगहों पर गुजरात में बहुत अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई। से मेरा संदर्भ भारी बारिश से है, क्योंकि किसी के लिए ये बारिश अच्छी हो सकती है और किसी के लिए ख़राब। इस समय जिस फेज़ में एग्रीकल्चर है, कृषि का जो दौर चल रहा है इस समय, उसमें किसी की बुआई हो चुकी है तो सिंचाई की ज़रूरत है, उसको फ़ायदा हो सकता है। किसी की बुआई अभी-अभी हुई है, बारिश हो गई तो उसको नुकसान हो सकता है। तो तमाम तरह, या कटाई-मढ़ाई का काम चल रहा है कहीं-कहीं पर, तो ऐसे में नुकसान हो सकता है। तो इस तरह से किसी के लिए फ़ायदेमंद, किसी के लिए नुकसानदायक। लेकिन ग्राउंड वाटर रिचार्ज या कहें कि वनस्पतियों को हरा-भरा करने में, ज़मीन में नमी बढ़ाने में इस बारिश का बहुत अहम रोल होता है, जो रबी फसलों के लिए बहुत अहम माना जा सकता है, क्योंकि इस समय रबी की बुआई का दौर शुरू हो चुका है। और इस सप्ताह अगर हम बात करें तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक, यानी साबरकांठा, बनासकांठा, मेहसाना, पाटन, पालनपुर से लेकर ये जो महिसागर और अहमदाबाद, अरवली और महिसागर, पंचमहल, दाहोद, खेड़ा, नाडियाड, आणंद, वडोदरा, छोटा उदेपुर और नर्मदा से लेकर भरूच, तापी, डांग और दक्षिणी इलाके सूरत, वलसाड़, नवसारी, इन सभी क्षेत्रों में भी मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। और साथ ही साथ दादरा नगर हवेली, दमन दीव के साथ सौराष्ट्र के जो रीजन है, भावनगर, गिर सोमनाथ, वेरावल और अमरेली, बोटाद, सुरेंद्रनगर, राजकोट, जूनागढ़, पोरबंदर, द्वारका, जामनगर, मोरबी, सुरेंद्रनगर, अहमदाबाद, इन सभी जगहों पर भी मुख्यतः शुष्क मौसम रहने की संभावना है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि दक्षिण पूर्वी जो क्षेत्र हैं, सूरत से लेकर भरूच और सूरत से लेकर तापी, नवसारी, डांग, इन सभी क्षेत्रों में आज, और साथ ही साथ मैं कहूँगा उत्तरी क्षेत्रों में भी आज तक बादल यहाँ पर आते रहेंगे और इन बादलों से थोड़ी बहुत उम्मीद कर सकते हैं लाइट रेन की या बूंदाबांदी की, साबरकांठा, बनासकांठा से लेकर पूरा सूरत, वलसाड़, नवसारी तक। लेकिन कल से यानी 22 नवंबर से पूरे राज्य में मौसम शुष्क हो जाएगा और इंक्लूडिंग कच्छ, समूचा गुजरात शुष्क मौसम ही देखेगा पूरे सप्ताह भर। तो मौसम की तरफ से किसान भाइयों के लिए कोई भी मुश्किल, कोई भी व्यवधान नहीं होगा। उत्तरी हवाएं चलेंगी, तापमान गिरेगा। हवाओं की रफ्तार कुछ समय के लिए काफ़ी तेज़ हो सकती है, यानी 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। तो इस तरह के मौसम में आमतौर पर जब क्लियर वेदर होता है, ड्राई वेदर होता है और ड्राई विंड चलती हैं, ठंडी विंड चलती हैं, तो रात में तापमान गिरता है और रात में आसमान साफ रहता है। इसकी वजह से ओस ज़्यादा पड़ती है। इन स्थितियों में किस तरह से खेती को मैनेज करना है, किस तरह से खेती का प्रबंधन करना है, आप एक्सपर्ट हैं खुद ही, बहुत ही एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और एडवांस खेती की पद्धति का यूज़ गुजरात उन राज्यों में से जहाँ पर इस तरह की उन्नत विधियों का इस्तेमाल किया जाता है। तो समझदारी से इन मौसमी स्थितियों को देखते हुए आप खेती का प्रबंधन कीजिए, ताकि किसी तरह का नुकसान ना हो, बल्कि फसल को और बेहतर और बढ़िया आप बना सकें। गुजरात के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। मौसम में किसी भी तरह के बदलाव के बारे में मैं आपको समय से पहले ही अपडेट करूंगा मौसम तक के इसी चैनल पर, और इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, ताकि अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मौसम की मिलती रहे। धन्यवाद।